पाक फौज मशरकी सरहद पर किसी भी जारहियत से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार। मकबूजा कश्मीर से जुड़े मशरकी सरहदी खतरात से पूरी तरह आगाह है। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स गिलगित में खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। अफसरान और जवानों से खिताब में कहा, बुलंद तरीन महाज़े जंग पर सिपाह सख्त मौसम और मुश्किल जोग्राफिये के बावजूद दुश्मन से नबुर्द आज़मा है। कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से आवाजें बुलंद। कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां। भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे। इस्लामाबाद में कश्मीरी कम्युनिटी का मुजाहरा। भारतीय परचम और मोदी का पुतला नजरे आतिश। भारतीय जारियत के खिलाफ सहाफी बरादरी भी सरापा एहतजाज। मुजफ्फराबाद से चकोटी तक रैली निकाली। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की 15 यूनिवर्सिटीज को एलीट स्टेटस देने की तजवीज़ मंजूर कर ली। यूनिवर्सिटीज को अपने तहकीकी काम की बुनियाद पर कारोबारी मंसूबे शुरू करने की हिदायत। इमरान खान की ज़ेर सदारत एक और इजलास भी हुआ। मुआशी टीम ने नया इक्तसादी रोड मैप पेश कर दिया। 100 अरब का नया ज़रई तरक्याती पैकेज। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए नए कवानीन शामिल। नशियात बरामदगी केस। राना सनाउल्लाह के जुडिशियल रिमांड में 28 अगस्त तक तौसील। अदालत ने आइंदा समात पर मजीद तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। प्रोसिक्यूटर ने राना सना की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश कर दी, जिसे मुल्जिम के दस्तखत के बाद सील कर दिया गया। ANF ने राना सनाउल्लाह के असासे जब्त करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। गिरफ्तारी के वक्त ली गई चीजें वापस कर दी गईं। नशियात केस में गिरफ्तार राना सना और फैमिली मेंबर्स के नाम पर मजीद असासों का पता चल गया। दस्तावेजात के मुताबिक राना सना के नाम पर करोड़ों मालियत की 3 गाड़ियां हैं। अजीजों के नाम पर 14 कमर्शियल प्लॉट्स, 50 से ज्यादा दुकानें और अकाउंट्स में करोड़ों रुपए हैं। ANF के मुताबिक राना सना ने तमाम जायदाद मुनशियात से बनाई। ऐसा वजीर आजम सेलेक्ट किया गया है जिसे ना इन मसाइल का इल्म है और ना इनको हल करने की सलाहियत है, जिसे ना मईशत का पता है और ना बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और खारजा पॉलिसी का। ये लीडर नहीं, खिलाड़ी है और आपकी किस्मत के साथ खेल रहा है। ऐसा शख्स वजीर आजम के तौर पर मुसल्लत कर दिया गया जिसे ना मईशत का पता है ना खारजा पॉलिसी का। मईशत को तबाह कर दिया। बिलावल भुट्टो का घांचे में जलसे से खिताब। कहा, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। इमरान खान लीडर नहीं, खिलाड़ी है। एहतसाब के नाम पर इंतकाम ले रहा है। जिस दिन मोदी ने कश्मीर पर हमला किया उसी दिन मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी अमली सियासत में कदम रख दिया। सिंध असेंबली का इलेक्शन लड़ने का फैसला। PS 11 लाड़काना में इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। जिमनी इलेक्शन GDA के मुअज्जम अब्बासी के डी-नोटिफाई होने के बायस होगा। उधर आसिफा भुट्टो की सूबाई वज़रा, अरकान असेंबली और रहनुमाओं से मुलाकातें। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और मसाइल दरियाफ्त किए। चेयरमैन नैब का मुरीद अब्बास कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम आतिफ जमान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। तर्जुमान नैब का कहना है, मुल्जिम आतिफ जमान और उसके गिरोह अरकान से लोगों की लूटी गई रकूम निकलवाई जाए। मैं डायरेक्टली इमरान खान साहब से कहूंगा कि इनको लगाम डाली जाए। चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए बयानात देगा। वो अनगाइडेड मिसाइल है। ही इज वेरी इमेच्योर। उसको पॉलिटिक्स भी नहीं आती। मेयर कराची ने फैसल वावडा को अनगाइडेड मिसाइल करार दे दिया। वसीम अख्तर कहते हैं, इमरान खान साहब अपने विफाकी वजीर को लगाम दें। ऐसे बयानात से इत्तेहाद कैसे कायम रह सकता है। इमरान खान MKM के वोटों से वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। उधर 92 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। मेयर ने मलीर सऊदाबाद से स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया।
350 के टिके आ रही है, 512 का ये बिल है। ये है नया पाकिस्तान। जिसके पास पैसे नहीं होते वो इधर से क्या ले 2-3 हज़ार रुपए की दवाई लिख के देते हैं एक टाइम की। काफ़ी मुश्किल हो गया। आधी से ज़्यादा जो मेडिसिन है वो बाहर से लिख के दे रहे हैं। ये देखें अभी लेने जा रहा हूँ बाहर से। दवाओं की बढ़ती कीमतें अवाम के लिए दर्दे सर बन गई। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब, मरीज दवाइयां मेडिकल स्टोर से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। सरकारी अस्पतालों में मुख्तलिफ टेस्ट महंगे होने से भी शहरी परेशान। हुकूमत की नाकिस टेक्सटाइल पॉलिसी, सनती सेक्टर बहरान से बाहर ना निकल सका। रवा माली साल टेक्सटाइल बरामदात बढ़ने की बजाय मजीद कम हो गई। डॉलर की कदर में इजाफा और मुख्तलिफ टैक्सेस बरामदात में कमी की वजह। सनतकारों के रिफंड्स अदा न होने के बायस कपड़े की सनत को शदीद मुश्किलात। उधर शनाख्ती कार्ड की शर्त बरकरार, फैसलाबाद में टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स फिर बंद होने लगी। कराची में अजीम सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह के 1289वें उर्स की तकरीबात का आज आखिरी दिन। गवर्नर, वजीर आला सिंध और मेयर कराची की मज़ार पर हाजिरी, फातह खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। उधर कसूर में बर सगीर के नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह के 262वें सालाना उर्स का आगाज। हसन अली के बाद इमाद वसीम ने भी जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर दी। ऑलराउंडर इमाद वसीम का पाकिस्तानी नयाद बरतानवी लड़की से निकाह, तकरीब फैसल मस्जिद में सादगी से अंजाम पाई। इमाद वसीम और सानिया के अहले खाना ने शिरकत की। सकरदू के करीब सरफारंगा में 3 रोजा जीप रैली। क्वालिफाइंग ग्राउंड में बाबर खान पहले, नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। प्रीपेड कैटेगरी में 22 जबकि स्टॉक कैटेगरी में 35 ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। रैली के मौके पर रंगारंग तकरीब में मकामी अफराद और सयाहों की भी शिरकत। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान ने दुनिया के सामने 7 मुतालिबात रख दिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से राबिता करके मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारतीय ऑपोजिशन को मकबूजा कश्मीर जाने से रोकना फिस्तायत है। वज़ीर ख़ारजा कश्मीर का मामला उजागर करने के लिए मुतहरिक, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भारतीय इक़दामात से आगाह कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, गुज़श्ता रोज मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। 20 रोज से मुकम्मल लॉकडाउन है। वज़ीर ख़ारजा ने एंटोनियो गुतेरेस को दौरे पाकिस्तान की दावत दी और मुतालबात करते हुए कहा, मकबूजा और आज़ाद कश्मीर में आलमी वफ्द भेजा जाए। जुमे की नमाज के बाद एक तो नमाज में रुकावट डाली गई, ये एक फंडामेंटल राइट है हर मुसलमान का, उसमें रुकावट डाली गई। बहुत सी मस्जिदों को ताला था और उसके बाद जो लोग बाहर निकले और वो बढ़ना चाहते थे, अक़वाम मुत्तहिदा का जो वहाँ दफ्तर है श्रीनगर में, तो उन पर पैलेट गन का हमला हुआ और उन पर शेलिंग हुई और तशद्दुद किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मकबूजा कश्मीर में ज़राए मवासलात पर पाबंदी है, बैनुल अक़वामी मीडिया नहीं तो हमारे साथ बैठने के लिए क्यों तैयार होगा। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हर शेड ऑफ ओपिनियन, पाकिस्तान की जो है पॉलिटिकल शेड ऑफ ओपिनियन 5 अगस्त के इक़दामात को मुस्तरद कर चुका है। उन्हें गैर आइनी, गैर कानूनी, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से मुतसादिम कह चुका है। तमाम कश्मीरी जो हैं वो इन इक़दामात को मुस्तरद कर चुके हैं। और तीसरा फरीक जो है वो आज तकसीम हो चुका है, डिवाइडेड है, और उसका अमली मुजाहरा आज
आपने श्रीनगर एयरपोर्ट पे देख लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मसला कश्मीर में 3 फरीक हैं, 2 ने भारतीय इक़दामात मुस्तरद कर दिए। सेक्रेटरी जनरल UN ने भी कहा कि तनाज़ा के हल में भारत रुकावट है। चौथी बार कह रहा हूँ कि पुलवामा तर्ज की कार्रवाई का खतरा है।